भाई म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे निवेश करके या म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप पैसे लगा चुके हैं तो उसको लगाने के बाद आपको भूल जाना चाहिए। अब बात रही रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स तो मैं ये कहता हूँ कि भाई झक मार कर आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे इसी चीज़ को आज समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ है कि भाई हमने गिरावटों के टाइम पर अपने पैसे निकाल लिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये एडवाइस भी दिए थे कि भाई अभी पैसे निकाल लो। अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर धीरे धीरे से रिकवरी आ रही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इस बात को लेकर मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा कि रिटर्न्स की फिक्र आपको नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर, बस आप निवेश करते जाएं। या फिर अगर आपने निवेश कर दिया है तो उसको भूल जाए। एसआईपी अगर चल रही है तो ऑटो पे सेटअप वगैरह कंप्लीट करने के बाद आपको भूल जाना चाहिए। वो फिक्स डेट पे फिक्स्ड अमाउंट कट कर आपके पसंदीदा स्कीम के अंदर जाकर निवेश होता रहेगा, बट आपको भूल जाना चाहिए। रिटर्न्स की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, रिटर्न्स झक मार कर आएंगे। वो कैसे आएंगे, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस इसको हम समझेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि पिछले 2-3 महीना 4 महीना पहले जो लोग कह रहे थे, या 2 महीना पहले 1.5 महीना पहले जो लोग ये कह रहे थे कि भाई म्यूचुअल फंड को रिडीम कर दो, कई सारी वीडियोज़ बना चुके थे इस बात के ऊपर कि भाई म्यूचुअल फंड को अभी रिडीम कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ बाकी नहीं रहेगा, पैसा डूब जाएगा, पैसा खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद सिर्फ वो वीडियो बना रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो रियल मानों में मार्केट को देखे होते लंबे समय तक के, या फिर खुद वो लंबे समय से निवेश कर रहे होते मार्केट के अंदर, एटलीस्ट 3 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स 7 ईयर्स से वो मार्केट के अंदर बने हुए होते, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के की बात वो करते हैं। क्योंकि उनको समझ में आ चुका होता और वो इस बात का एक्सपीरियंस कर चुके होते कि भाई मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि मार्केट से हम डर कर अपने पैसे को निकाल दें, समझ रहे हैं ना। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक डेटा के तौर पे, मैं देखिए उस फंड को अच्छा नहीं कह रहा हूं या ना बुरा कह रहा हूं, और मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेशन नहीं कि आपको ये फंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बस एग्जाम्पल के लिए एक डेटा के तौर पे मैं इस फंड को आपके सामने रखता हूं। बहुत ही मशहूर फंड है, बहुत लोग इसको जानते हैं। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, समझ रहे हैं ना। पिछले 1 मंथ का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे ना, अब भी आज के डेट में, आज कितनी तारीख है, 24 तारीख है, 24 मई 2025 है, और आज के डेट में जब आप रिटर्न्स देखेंगे तो आपको पिछले 1 मंथ का रिटर्न्स कितना परसेंट शो होगा, 3.56% का रिटर्न शो होगा। पिछले 3 महीने का रिटर्न 13% का शो होगा, ठीक है ना। पिछले 6 मंथ का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर -4% का रिटर्न है, और 3 महीने का जो रिटर्न है 13%, उसके बाद 1 महीने का जो रिटर्न है 3%, ये सारे के सारे नेगेटिव में जा रहे थे। अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें सही हुई है, समझ रहे हैं ना। 1-1.5-2-3 महीने के अंदर ये चीज़ें सही हुई है। 2 महीने मानिए ना कि चीज़ें सही हुई है, उससे पहले ये नेगेटिव में जा रहे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स आप देखेंगे तो ये भी नेगेटिव में जा रहा था, लेकिन आज अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3.88% का रिटर्न्स है पिछले 1 ईयर में। 3.88% का रिटर्न्स, बस यहीं पर रुकते हैं। उसके बाद जो आगे के टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे कि आगे ये इसका कैसा रिटर्न्स रहा है। अभी हम 1 ईयर तक चलते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन निवेशक ने पिछले 1 ईयर के अंदर या पिछले 6 महीने, पिछले 7 महीने, 8 महीने के अंदर अंदर निवेश किया, उनका रिटर्न्स कैसा रहा होगा आप सोच कर देखिए। 100% मैं कहता हूँ उनका रिटर्न्स नेगेटिव में गया होगा। पिछले 1 ईयर का रिटर्न 3.88% है, मतलब मैं 4% इसको मान लेता हूं। अगर आपको 4% का रिटर्न्स मिल भी जाता है 1 ईयर में तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आपको तो एफडी इतना भी रिटर्न्स नहीं मिल पाया ना, सोचने वाली बात है। तो आप इक्विटी के अंदर क्यों आए थे? इक्विटी के अंदर इसलिए तो आप नहीं आए थे कि भाई आपको 4% का रिटर्न्स मिले, 3% का रिटर्न्स मिले, 2% का रिटर्न्स मिले, या फिर माइनस में रिटर्न्स चला जाए, इसलिए तो आप नहीं आए थे। आप आए थे पैसे बनाने के लिए आए थे। तो अब कहने का यह मतलब है कि भाई फंड का अगर परफॉर्म देखें तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन वो परफॉर्म लॉन्ग ड्यूरेशन का देखना पड़ेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर परफॉर्म आपको बहुत ही खराब नजर आएगा, और इस शॉर्ट ड्यूरेशन के परफॉर्म की वजह से ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई म्यूचुअल फंड स्कीम खराब है या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि एमएफ के अंदर रिटर्न्स तो मिलते हैं, रिटर्न्स तो आपको झक मार कर मिलेंगे, 100% मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए आपने बराबर बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भाई आपको लंबे समय के लिए आना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इक्विटी के अंदर अगर आप
आ रहे हैं तो आपको समय देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि भाई 1 साल में रिटर्न्स नहीं बनेंगे, 2 साल में नहीं बनेंगे, लेकिन तीसरे साल में ऑटोमेटिकली दोनों साल के रिटर्न्स कवर कर जाते हैं। ऐसा कई मरतबा देखने को मिला है। अब देखिए इसी फंड को फिर हम लेते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, जिसका रिटर्न्स मैंने आपको दिखलाया 1 ईयर का रिटर्न सिर्फ 4% का मान सकते हैं, 3.88% है, तो मैं 4% इसको मानता हूँ, और क्या मानूँ बताइए। लेकिन इसी फंड का रिटर्न ज़रा आप लॉन्ग ड्यूरेशन में देखते हैं, 2 ईयर्स का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 29.05% का रिटर्न शो हो रहा है। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर भी 29.13% का रिटर्न शो हो रहा है। उसके बाद पिछले 4 ईयर्स का देखेंगे तो 26.39% का रिटर्न शो हो रहा है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 42.15% का रिटर्न दे रहा है। भाई पिछले 5 ईयर्स में 42.15% का रिटर्न दे रहा है। ये कम रिटर्न नहीं है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा रिटर्न है और बहुत अच्छा रिटर्न है। उसके बाद पिछले 7 ईयर्स का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 21.95% का रिटर्न्स, मतलब लगभग आप ये कह लीजिए कि भाई 22% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 7 ईयर्स में 22% का रिटर्न्स दिया है। और पिछले 10 ईयर्स का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 22.37% का रिटर्न्स रहा है, जो कि एक बेस्ट रिटर्न्स माना जा सकता है, और इसको मान सकते हैं आप। अब सोचिए आम तौर पे जो इक्विटी में हम कैलकुलेशन करते हैं वो ये कैलकुलेशन करते हैं कि भाई इक्विटी के अंदर अगर स्मॉल कैप है तो वहाँ पर आपको 14% 15% रिटर्न्स मिलेंगे, और अगर लार्ज कैप है तो वहाँ पर आपको 10% 12% 13% रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो 22% का रिटर्न्स दिया है पिछले 10 ईयर्स में। ये आज के डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ, मतलब आज 24 तारीख है ना, 24 मई 2025 के हिसाब से आज मैंने जब चेक किया तो इस तरह का CAGR इसका शो हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई रिटर्न्स झक मार कर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप ये समझेंगे कि भाई हम आज पैसे लगा रहे हैं और 1 महीने बाद वो डबल हो जाना चाहिए, 6 महीने बाद वो ट्रिपल हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको समय देने की ज़रूरत होती है। अब एक चीज़ जो कि लास्ट बात है मैं बताना चाहूँगा, देखिए मैं आज से 7-8 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि सर ये म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगभग ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था थंबनेल के ऊपर। और ये बात मैं फिर आपको रिपीट करना चाहूँगा अगेन कि भाई ऐसा है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत मेहनत से ढूंढेंगे ना तब जाकर आपको एक ख़राब फंड मिलेगा, समझ रहे हैं, तब जाकर आपको एक ख़राब फंड मिलेगा। ख़राब फंड किसे कहते हैं, प्लस आप किन किन फंड से आपको बच कर रहना चाहिए, इसके ऊपर पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो कर चुका हूं और टाइम आने पर फिर मैं आपको बता सकता हूं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको दिमाग इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि आप के जो पैसे हैं एक कंपनीज़ के अंदर नहीं, मल्टीपल कंपनीज़ के अंदर निवेश होते हैं, और मल्टीपल सेक्टर्स की कंपनीज़ होती है, मल्टीपल कंपनीज़ होती है, तो वहाँ पर आपके पैसे लगते हैं। एक नहीं कई सारी कंपनीज़ होती है। भाई ये कंपनी अच्छा नहीं करेगी, 2 नहीं करेगी, 4 नहीं करेगी। आप अगर एक म्यूचुअल फंड स्कीम को उठा कर देखें तो वहाँ पर 50, 60, 70 कंपनी इस तरह की कंपनीज़ आपको मिल जाएंगी कि इतने कंपनीज़ के अंदर पैसे निवेश किए गए होते हैं। अब सोचिए कितनी कंपनीज़ होगी जो बूट जाएगी, कितनी कंपनीज़ होगी जो ख़राब परफॉर्म करेगी। 50 कंपनीज़ अगर है स्टॉक होल्डिंग्स में या फिर 30 कंपनीज़ है तो उनमें से 10 कंपनीज़ ऐसी ज़रूर होगी, 20 कंपनी ज़रूर होगी जो अच्छा परफॉर्म करेगी, या 10 कंपनी जो ज़रूर होगी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और 15 से 20 कंपनीज़ ऐसी होंगी जिसके परफॉर्म हो सकता है एवरेज हो यानी मीडियम हो हो सकता है कि मैं 10 कंपनीज मान लेता हूं जिसके परफॉर्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब होंगे। बाकी और इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा आप पैसे लगाकर छोड़ दीजिए, या फिर एक मरतबा आप SIP स्टार्ट करके छोड़ दीजिए। वहाँ पर आप रेगुलेशन को मेंटेन करिए। टाइम टू टाइम आपको गिरावटों का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि गिरावटों के टाइम पर मार्केट से निकल जाना चाहिए। बाकी बात रही रिटर्न्स की, तो फिर वही बात है, रिटर्न्स तो भाई आना ही है, रिटर्न्स आना ही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।